बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, है ना, जो मैंने विभिन्न समाचार पत्रों से ढूंढ के न्यूज समीक्षा भी समझ सकते हैं आप, इसको न्यूज समीक्षा भी बोलते हैं। जो आपको कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, आईपीएससी हो, यूपीएससी हो, जेपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, ये प्रश्न बहुत ही मददगार साबित होंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको 100% सफलता दिलाएगी। ठीक है, इसी व्यू से लेके मैं ये प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जयंती कब मनाई जाती है? दोस्तों, हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी कौन? सावित्रीबाई फुले, है ना। ये महाराष्ट्र की थी, है ना। तो इनका महाराष्ट्र सतारा से थी। तो इनका जन्म दिवस हम कब मनाते हैं दोस्तों? हर साल 3 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? हर साल 3 जनवरी को इनका जन्मदिन हम मनाते हैं। ठीक है, सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। इन्होंने समाज में महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। इनका कहना था कि उस टाइम महिलाओं पर शिक्षा, घर से बाहर निकलना मुश्किल था। उन समाज में हर कुरीतियों को दूर किया। इसके लिए उन्हें कई कार्य किए। उन्हें भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में भी जाना जाता है। इसी कारण से 18 साल की उम्र में इन्होंने बालिकाओं को पढ़ाना शुरू कर दिया, यानी शिक्षक बन गई है खुद की। और शिक्षिका के साथ ही समाज सुधारक भी थी और व्यक्तिगत तौर पर कवित्री भी थी, कविता भी करती थी। इन्होंने अपने पति के सहयोग से 1 जनवरी 1848 में पुणे में बालिकाओं के लिए पहला बालिका विद्यालय खोला, जो कि स्त्री शिक्षा की क्रांति के लिए पहला स्तंभ बना, है ना। उसके बाद से देश ने इसके जान लिया। उसके बाद तो आगे बढ़ते गई, फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं के लिए बहुत ही इंस्पिरेशन की बात है। स्वामी विवेकानंद की जयंती को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 जनवरी को, यानी कल की तारीख को। आज है 11 जनवरी, है ना। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में बंगाल के कलकत्ता शहर में हुआ था। स्वामी विवेकानंद को धर्म और अध्यात्म के प्रति गहरा लगाव था। उन्हें धर्म, दर्शन, इतिहास, कला, सामाजिक विज्ञान, साहित्य का ज्ञाता कहा जाता था। वह ऐसे महापुरुष जिनकी ओजस्वी वाणी और मूल मंत्र आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है ना। आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत भी उतनी बड़ी होगी। उनका कहना था कि आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा, आपकी जीत भी उतनी बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, वो ज़बरदस्त थे। उन्हें भारत का नाम दुनिया में रोशन किया था। ठीक है, हमें अब तो हमको गर्व है कि आप भी अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करेंगे। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है, हाल में भारत के 78वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? आपको बता दूं, हमारे देश में 77वें ग्रैंड मास्टर बन चुके थे, अभी 78वें आ चुके। कौन है? कौस्तुभ चटर्जी। कौस्तुभ चटर्जी हमारे देश के 78वें ग्रैंड मास्टर बने। ग्रैंड मास्टर क्या होता है ये जानते हैं? कौस्तुभ चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप के दौरान नई दिल्ली में हासिल की। ग्रैंड मास्टर विश्व शतरंज संगठन FIDE द्वारा शतरंज के खिलाड़ियों को दी जाने वाली उपाधि है। विश्व चैंपियन के अतिरिक्त ग्रैंड मास्टर एक टॉप टाइटल है। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए खिलाड़ियों को 2500 से अधिक FIDE रेटिंग, विशेष संख्या में ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करने होते हैं। FIDE की रेटिंग है वो हासिल करना, तभी आप ग्रैंड मास्टर का आपको दर्जा मिलेगा, है ना। अगर आप भी ग्रैंड मास्टर बनना चाहते हैं तो ये रैंक को कवर कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज BSE, है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने MD और CA किसे नियुक्त किया? तो सुंदर रमन राममूर्ति को। किसको? सुंदर रमन राममूर्ति को। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में सुंदर रमन राममूर्ति को मंजूरी दे दी है। आशीष कुमार चौहान के BSE के प्रबंध निदेशक और CEO के पद से करीब 4 महीने पहले यानी 25 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद राममूर्ति के नाम को सेबी को मंजूरी मिली है। सुंदर रमन के लिए स्टॉक एक्सचेंज में दूसरा कार्यकाल होगा। वे करीब 20 वर्षों से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे थे, है ना। पहले से थे यहाँ पे, अभी उसको पदोन्नत करके CEO बना दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गैस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ये तुर्की करने वाला है दोस्तों। कौन करने वाला है? तुर्की।
तुर्की के ऊर्जा मंत्री फतह डोनमेज ने कहा कि तुर्की ने बुनियादी ढांचे को खोलने के लिए फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय गैस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, फरवरी 2023 में, आने वाले महीने में। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा अभी हाल में ही उद्घाटन हुआ है, का नामकरण किस राजनेता के नाम पर रखा गया? तो डॉक्टर मनोहर पर्रिकर बहुत ही होनहार थे जो देश छोड़ के चले गए, है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत मनोहर पर्रिकर की स्मृति में मोपा स्थित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया, इसे शॉर्ट में मोपा बोलते हैं। ठीक है। गोवा स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा दिसंबर 2022 में किया गया था। ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर के लिए दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ होगा? तो दोस्तों वाराणसी में गंगा विलास का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 13 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबी नदी क्रूज का शुभारंभ करेंगे। यह लग्जरी क्रूज भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में 27 नदी प्रणाली में 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। सोनोवाला ने कहा कि इस सेवा के लॉन्च के बाद हम नदी परिभ्रमण की विशाल और प्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। दोस्तों 8वां और अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने जग मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता, है ना? तो किसने जीता? दोनों ये उड़ीसा ने जीता है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। ठीक है। उड़ीसा ने राज्य की 5T यानी पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, टीमवर्क, राज्य परिवर्तन, है ना, 5T पहला जग मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड्स जीता है। जग मिशन भूमि का स्वामित्व और झुग्गी उन्नयन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में उड़ीसा सरकार ने भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस पहल ने पिछले 5 वर्षों में 1,75,000 परिवारों को भूमि पट्टा प्रदान भी की है। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ में।